Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be continuing with part 4 of practice set 2.3 of lesson 2, sequence and series of M2 of standard 11. And as we all know, the problems of this practice set 2.3 are based on sum of n terms of a GP which is given by these formulas. Okay. So now continuing with question number 81 for the part 4, which is a word problem. Mr. Pritesh got a job with an annual salary package of rupees 4 lakhs. Okay, मतलब पहले साल में मिस्टर प्रितेश का जो सैलरी है वो 4 लाख रुपीस है with 10% एनुअल इंक्रीमेंट. हर साल जो है वो सैलरी 10% से बढ़ेगा. मतलब पहले साल अगर 4 लाख्स है तो दूसरे साल क्या होगा, वो 4 लाख्स में 10% का एडिशन होगा. और 4 लाख का 10% क्या होता है 40,000. तो उनका सेकंड ईयर में सैलरी क्या रहेगा 4,40,000. फिर थर्ड ईयर में सैलरी क्या होगा, तो वो जो 4,40,000 है सेकंड ईयर का उसमें और 10% ऐड होगा. अब 4,40,000 का 10% क्या होता है 44,000. यानी 4,40,000 प्लस 44,000 यानी 4,84,000. इस तरह से सैलरी बढ़ेगा. ओके, फाइंड हिज सैलरी इन 5th ईयर एंड फाइंड हिज टोटल अर्निंग्स थ्रू सैलरी इन 10 ईयर्स. यहाँ पे हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि एक जगह टीएन फाइंड करना है और एक जगह एसएन. क्योंकि सबसे पहले क्या बोला है फाइंड हिज सैलरी इन 5th ईयर, मतलब T5 फाइंड करना है. एंड देन फाइंड हिज टोटल अर्निंग्स थ्रू सैलरी इन 10 ईयर्स, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर अप टू 10th ईयर के सैलरी का एडिशन. ओके, यानी S10 फाइंड करना है. अब ये तो क्लियर हो गया कि T5 और S10 फाइंड करना है. पर गिवन वर्ड प्रॉब्लम में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज होगा या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज होगा, ये कैसे पता करेंगे. नो डाउट ये सम प्रैक्टिस सेट 2.3 से बिलोंग करता है और हमें पता है प्रैक्टिस सेट 2.3 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम्स है, तो हम इसे डायरेक्टली बोल देंगे कि हाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यूज होगा यहाँ पे. पर एग्जाम में तो रैंडम सम्स आएंगे, वहां पे थोड़ी आपको स्पेसिफाइड रहेगा पहले ही कि हाँ दिस सम बिलोंग्स टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या दिस सम बिलोंग्स टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. वहां तो आपको सम देख के समझ में आना चाहिए आपके कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यूज में आएगा या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये कैसे पता करना. अब देखो हमने पहले भी ऐसे बैंकिंग वाले सम्स जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए देखे हैं. और वो कैसे सम्स रहते थे कि एक XYZ बंदे ने बैंक से एक लोन लिया है, फिर वो इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है और उसका इंस्टॉलमेंट डिक्रीजेस बाय 150 रुपीज पर मंथ. बराबर है, मतलब हर महीने 150 रुपए कम देना है सामने वाले बंदे को. अब यहाँ पर 150 रुपीज डायरेक्टली नंबर्स में बात हो रही है, परसेंटेज में नहीं बात हो रही है. या फिर हमने सैलरी वाले भी सम्स देखे थे कि कोई बंदा है XYZ या कोई बंदी है, उसको जॉब लगता है कहीं पर और हर साल उनकी सैलरी 10,000 रुपए से बढ़ रही है. तो यहाँ पर 10,000 स्पेसिफिक नंबर की बात हो रही है. तो जहां पर स्पेसिफिक नंबर्स की बात होगी ना, दैट वर्ड प्रॉब्लम विल बिलोंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. पर अब यहाँ पर परसेंटेज के रूप में बात हो रही है. बराबर है, परसेंटेज के रूप में बात हो रही है या टाइम्स के रूप में बात होती है. सपोज कि भाई हाँ जैसे हमने बैक्टीरिया वाला एक एग्जांपल देखा था TN के लिए प्रैक्टिस 2.2 में कि हर आर में बैक्टीरिया जो है वो डबल हो रहे हैं, तो ट्वाइस हो रहा है ना, टाइम्स में बात हो रही है, तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. यहाँ पे परसेंटेज के रूप में बात हो रही है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. सो ऐसे हमें समझ में आता है कि गिवन वर्ड प्रॉब्लम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बिलोंग करता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को. ओके, सो दिस वर्ड प्रॉब्लम बिलोंग्स टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. और हमें लिखना होगा यहाँ पर द फर्स्ट ईयर सैलरी ऑफ मिस्टर प्रितेश इज rupees 4 lakh with an annual increment of annual increment of 10% each year. और जैसे ही आप बोल रहे हो कि एनुअल इंक्रीमेंट होगा वो भी परसेंटेज के रूप में, so this forms a GP. With A first term 4 lakhs और कॉमन रेशियो R क्या है 10% बढ़ रहा है. किसमें बढ़ रहा है, हर पिछले साल की सैलरी में 10% बढ़ रहा है, तो हम उसको 1 कंसिडर करते हैं प्लस 10% बढ़ेगा, यानी 1 प्लस 0.1 1.1. R आपका 1.1 रहेगा, सिर्फ 10% मत ले लेना, 0.1 आ जाएगा. ओके, ये ऐसे हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं. बराबर है. और यदि आपको डेप्थ में समझना है तो फिर क्या करो, फर्स्ट ईयर का सैलरी आया 4 लाख, फिर सेकेंड ईयर का क्या आएगा, तो ये 4 लाख में और 10% ऐड होगा यानी 4,40,000.
फिर T2 अपॉन T1 कर लो, 4,40,000 अपॉन 4 लाख करो, आंसर 1.1 ही आएगा। ओके, सो A मिल गया, R मिल गया। Tn का फॉर्मूला क्या है? A इंटू R रेस टू n-1 फॉर GP। हमें T5 फाइंड करना है, सो दिस इज 4 लाख इंटू R क्या है? 1.1 रेस टू n इज 5, 1.1 रेस टू 4 और 1.1 रेस टू 4 का वैल्यू हमें ऑलरेडी दे दिया है, जिस 1.4641। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 4, तो ये 4 जीरो यहां से चले जाएंगे, तो ये बच जाएगा 40 इंटू 14641। ओके, सो T5 बहुत आसानी से निकल जाएगा, ये 1 0, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी करो, 4 6 जा 24 और 1 कैरी था 25, 2 कैरी हो गया, फिर 4 4 जा 16 प्लस 2 18, 1 कैरी करो, 4 1 जा 4। मतलब 5th ईयर में मिस्टर प्रितेश का सैलरी रहेगा 5,85,640 रुपीज। और हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? फाइंड हिज टोटल अर्निंग्स थ्रू सैलरी इन 10 इयर्स, मतलब S10। अब SN का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? R इज 1.1 ग्रेटर देन 1 है, मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला। SN इज A इंटू R रेज टू n-1 अपॉन R-1। So S10 is 4 lakh into R is 1.1 raised to 10 minus 1 upon R is 1.1 minus 1. So this will be, ये आपका 4 lakhs, okay, into 1.1 raised to 10 is 2.59,374 minus 1 upon 1.1 minus 1 is 0.1. Okay, so this will be 4 lakhs into 2.59374 minus 1 is 1.59374 अपॉन ये 0.1, ऐसा की ऐसा ही रहने दो अभी भी। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितने जीरो है? 5, तो 5 और 0 और वो पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 4 इंटू 159,374 अपॉन 0.1। अब देखो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 7 जा 28, और वो जो 1 कैरी किया था 29, तो 2 कैरी होगा, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 4 9 जा 36 प्लस 1 37, 3 कैरी, 4 5 जा 20 प्लस 3 23, 2 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 2 is 6, और ये जो 0.1 है ना, सॉरी दिस इज 6, 0.1 and 1 upon 10, so finally this will be into 10, 6374960, so S10, okay, मतलब टोटल अर्निंग्स जो है मिस्टर प्रितेश की 10 साल में वो है 63,74,960 रुपीज। ओके, तो आपको फाइनल आंसर लिखना होगा मिस्टर प्रितेश सैलरी इन 5th ईयर इज रुपीज, 5th ईयर में सैलरी कितनी थी उनकी? 5,85,640 rupees, and his total earnings in 10 years is rupees 63,74,960. Okay, sum number 82 देखो, if S1 S2 S3 are respectively the sum of n 2n and 3n terms of a GP, then prove that S1 into S3 minus S2 is equal to S2 minus S1 whole bracket square, मतलब LHS is equal to RHS, ऐसा प्रूव करना होगा। अब सबसे पहले देखो क्या बोला है इन्होंने, S1 S2 and S3 are respectively the sum of n 2n
and 3n terms of a GP. तो इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि S1 is equal to Sn, sum of n terms है, okay, S1 which is given by a into r raised to n minus 1 upon r minus 1, okay. फिर आपका S2 क्या है, तो वो है S of 2n. इसका मतलब S2 क्या होगा, a इंटू आर रेस टू n के जगह आएगा 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. और S3 क्या रहेगा, S of 3n. It will be a into r raised to 3n minus 1 अपॉन r माइनस 1. ये आ गया आपका S1, S2, S3 का वैल्यू. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप LHS से RHS में जाते हो या RHS से LHS में आते हो या फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो, ओके. अब मैं यहां पर RHS सॉल्व करने वाला हूं, वो है S2 माइनस S1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि मुझे आसान लग रहा है कहीं ना कहीं. यहाँ पे दो ही टर्म्स इन्वॉल्व है, S2 और S1. LHS में तीनों टर्म इन्वॉल्व है, S1, S2, S3, इसलिए मैं RHS सॉल्व कर रहा हूं, ओके. अब देखो S2 क्या है हमारा, इट इज a इंटू r रेज टू 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस S1 क्या है, a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. अब देखो दोनों के जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है, तो ये हो जाएगा a इंटू r रेज टू 2n माइनस 1 माइनस a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ओके. भले ही आप ये ब्रैकेट यहीं पे खोल दो, तो ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस ए, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, बचेगा a इंटू आर रेज टू 2n माइनस a इंटू आर रेज टू n अपॉन r माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर. और इसमें से भी कॉमन निकलेगा a r रेज टू n, तो ये r रेज टू 2n था, ओके. तो यहाँ पे बच जाएगा r रेज टू n, ओके, माइनस ये a इंटू r रेज टू n कॉमन निकल चुका, तो बचेगा 1. अब ये होगा a स्क्वायर इंटू r रेज टू 2n, ओके, क्योंकि ये स्क्वायर हर ब्रैकेट को जाएगा. अब देखो ये आया हमारा RHS. अब यहां से LHS में इसे कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, S1 जनरेट करना है. S1 क्या रहता है, a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. सो देखो हमारे पास r रेज टू n माइनस 1 स्क्वायर है, हम यहां से एक r रेज टू n माइनस 1 ले सकते हैं, और r माइनस 1 स्क्वायर भी यहां से हम एक r माइनस 1 ले सकते हैं. तो देखो हम क्या करेंगे फिर अब यहाँ पर कि भैया ये हो जाएगा a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ओके. तो क्या बचेगा, एक a बच जाएगा, r रेज टू 2n भी बच जाएगा, और एक r रेज टू n माइनस 1 भी बचेगा, और अपॉन एक r माइनस 1 बच जाएगा. अब देखो a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 तो S1 हो गया हमारा. अब हमें S3 और S2 अंदर जनरेट करना है, तो अब देखो क्या करेंगे हम, S3 में ना a इंटू आर रेज टू 3n माइनस 1 है, तो क्या करो ये a इंटू आर रेज टू 2n इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो. S1 ब्रैकेट में आ गया S3 माइनस S2, मतलब हमने प्रूव कर दिया कि RHS इज इक्वल टू LHS. इसका मतलब S1 इंटू S3 माइनस S2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 होल ब्रैकेट स्क्वायर. LHS इक्वल टू RHS, ओके.
83rd सम देखो, इफ S is the sum, P is the product and R is the sum of reciprocal of n terms of a GP, then prove that P square is equal to S upon R raised to n. अब देखो किसकी बात हो रही है, n terms of a GP. So देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, the n terms in a GP are given by A रहेगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म रहेगा AR, थर्ड टर्म इज AR स्क्वायर, so on, and the nth term will be A into R raised to n minus 1, which is the formula of nth term. Okay, where A is first term and R is common ratio of the GP. Okay, अब इन्होंने क्या बोला है, S is the sum, S is sum of n terms of GP. So S will be A into R raised to n minus 1 upon R minus 1. ये आ गया S. अब P क्या है, P is product of n terms of GP. So इसका मतलब P will be A first term into AR into AR square and so on into AR raised to n minus 1. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म में है, फिर AR स्क्वायर, सो A हर टर्म में प्रेजेंट है और ये टोटल कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स, तो ये हो जाएगा A रेज टू n इंटू R का पावर 1 है, फिर नेक्स्ट टर्म में पावर 2, फिर 3 4 अप टू लास्ट पावर है n माइनस 1. सो ये पावर्स ऐड होंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इंडाइसेस. सो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n माइनस 1 है. ओके, अब देखो here the terms 1 2 3 4 up to n minus 1. ओके, n minus 1 हमारा nth टर्म है, यहाँ पर फॉर्म्स एन AP. with first term A as 1, Tn nth term is n minus 1 और D भी लिख लो, कॉमन डिफरेंस भी 1 है. सो नाउ 1 + 2 + 3 up to n minus 1 is actually Sn minus 1 बराबर है फॉर दैट AP. और AP के लिए Sn कैसे लिखते हो आप, it is n by 2 T1 plus Tn. Okay, T1 plus Tn, so this will be 1 plus n minus 1. so ये क्या हुआ आपका 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1 का सम. ओके, तो फाइनली जो आपका P रहेगा, P is A raised to n into R raised to n into n minus 1 by 2. ओके, ये आ गया आपका P, ये आ गया आपका S. अब हमें क्या फाइंड करना है, R क्या है, R is sum of reciprocals of n terms. R is sum of reciprocals of n terms of the GP. So R will be sum यानी एडिशन पर किसका, रेसिप्रोकल ऑफ n terms. n terms is given by A, second term is A into R, third is A into R square and last term is A into R raised to n minus 1. इनका रेसिप्रोकल का सम यानी वो रहेगा 1/A. अब इसे कैसे सॉल्व करना,
तो अब यहाँ पर इनका जो डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम लेना होगा। अब पहले टर्म का डिनोमिनेटर ए है, दूसरे टर्म का ए आर, तीसरे का ए आर स्क्वायर एंड लास्ट टर्म का ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। सब में ए तो कॉमन है भैया, और r का हाईएस्ट पावर क्या है, तो r रेज टू n माइनस वन। तो ये तो आ गया हमारा एलसीएम। अब क्या होता है, हर टर्म का डिनोमिनेटर देखो और एलसीएम का डिनोमिनेटर देखो। तो एलसीएम के डिनोमिनेटर में से जो टर्म प्रेजेंट नहीं है इनके डिनोमिनेटर्स में, वो उनके न्यूमरेटर में देना होता है। मतलब पहला टर्म है 1/a, ओके, सो इसके डिनोमिनेटर में a है, जबकि एलसीएम के डिनोमिनेटर में a इंटू आर रेज टू n माइनस वन। सो r रेज टू n माइनस वन इसके डिनोमिनेटर में प्रेजेंट नहीं है ना, तो इसके न्यूमरेटर में देना होता है। प्लस ए तो प्रेजेंट है, देखो सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर में ए प्रेजेंट है, यहाँ पर भी ए प्रेजेंट है, पर सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में सिर्फ आर है, और जो एलसीएम का डिनोमिनेटर है आपका वो है आर रेज टू एन माइनस वन। सो आपको यहां लिखना होगा आर रेज टू एन माइनस टू, एक और घटा देना, फिर जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आर रेज टू एन माइनस थ्री प्लस सो ऑन। और लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर और एलसीएम का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे सिर्फ वन आएगा। ओके, सो अब देखो ये जो स्टेप है इसमें जो न्यूमरेटर है वो है आर रेज टू एन माइनस वन प्लस आर रेज टू एन माइनस टू प्लस आर रेज टू एन माइनस थ्री एंड सो ऑन अप टू वन, विच इज एक्चुअली रिटन एज वन प्लस आर स्क्वायर अप टू आर रेज टू एन माइनस वन। अब देखो द टर्म्स इन द सीक्वेंस, the 1 r square up to r raised to n minus 1 forms a GP with a as 1, first term as 1 and common ratio is r. okay, so अब देखो हमें 1 plus r square up to r raised to n minus 1 फाइंड करना, मतलब Sn फाइंड करना होगा, और वो Sn रहेगा Gp का। जो प्रोडक्ट हमने फाइंड किया था उसमें जो Sn था वो Ap का था, यहाँ पर Gp का है, विच इज गिवन बाय a इंटू आर रेज टू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, और a इज 1। इसका मतलब 1 प्लस r स्क्वायर अप टू r रेज टू n माइनस वन इज this r raised to n minus 1 upon r minus 1। ये तो ये आ गया आपका न्यूमरेटर, तो फिर इस पर से आपका r क्या आएगा, so therefore r is equal to, न्यूमरेटर जो आपका वो है r raised to n minus 1 upon r minus 1 upon ये into r raised to n minus 1. So this will be ये दोनों अलग अलग है, हाँ, ये r रेज टू n माइनस वन है और ये ऊपर में ही है पावर में r रेज टू n माइनस वन। सो फाइनली आपका r क्या आ गया, r रेज टू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन इंटू a इंटू आर रेज टू n माइनस वन। ये आ गया आपका r, ये भी यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्योंकि सब रफ करना पड़ेगा। ओके, सो r क्या हो गया फाइनली, r रेज टू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन इंटू a इंटू आर रेज टू n माइनस वन। अब LHS RHS वाला पार्ट आएगा, क्या प्रूव करना है हमें, p स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन r रेज टू n। अब मैं RHS पार्ट लूंगा, RHS इज इक्वल टू s अपॉन r रेज टू n। अब s क्या है हमारा, a इंटू आर रेज टू n माइनस वन, ये लिखते हो तब ध्यान रखना माइनस वन वाला पार्ट, इंटू, अब ये देखो ये जो r है, ओके, ये डिनोमिनेटर में है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख देंगे r माइनस वन इंटू a इंटू r रेज टू n माइनस वन अपॉन r रेज टू n माइनस वन रेज टू n। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा a इंटू ए स्क्वायर इंटू आर रेस टू एन माइनस वन रेस टू एन बराबर है। अब यहां पर p है a रेस टू एन r रेस टू n इंटू एन माइनस वन बाय टू, हमें इसे p में कन्वर्ट करना है बराबर है। सो अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, ये n अंदर लेके आएंगे, ओके। इसे 2 पावर नहीं है, सो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो फायदा होगा, इसको 2 पावर मिल जाएगा। या फिर अभी हाल फिलहाल इसको ऐसा लिखो, देखो ओके। सो अब ये देखो क्या होगा, टेक्निकली हमें p स्क्वायर चाहिए वहां पर, अब ये देखो ये पावर 2 कॉमन है दोनों में, सो हम इसे ऐसा लिखेंगे और ये जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है इट इज नथिंग बट p। इसका मतलब RHS इज इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब RHS इज इक्वल टू LHS, देयरफॉर p स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन r रेज टू n। दिस इज योर प्रूफ, ओके। सम नंबर 84 देखो, the value of a house appreciates 5% per year, appreciates मतलब बढ़ रहा है 5% per year, how much is the house worth after 5 years if its current worth is rupees 15 lakhs। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है ये देखना है सबसे पहले। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला है, जो वैल्यू बढ़ रही है उसकी इट इज 5% पर ईयर, बात परसेंट में हो रही है, मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, ओके। ये तो फिक्स हो गया। अब हमें tn फाइंड करना है, sn फाइंड करना है, तो बोला है हाउ मच इज द वर्थ आफ्टर 5 years, मतलब 6th ईयर में क्या कीमत है ये फाइंड करना है। अब 6th ईयर में कीमत पूछी है तो हम लोग फर्स्ट ईयर का, फिर सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का प्राइस, इनका सबका प्राइस तो नहीं ऐड करते हैं, 6th ईयर में जो कीमत है वो निकालना है, मतलब हमें tn फाइंड करना है। तो ये बात फिक्स हो गई कि दिस सम बिलोंग्स टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और इसमें भी हमें tn फाइंड करना है। अब देखो the value of house is rupees 15 lakhs in first year and the value appreciates 5% per year, therefore this forms GP where first term A is 15 lakhs, यानी ऐसा लिख लो आप नंबर्स के रूप में, ओके। और जो आपका R है क्या बोल रहे हैं कि इट एप्रिशिएट्स 5% पर ईयर, तो 5% पर किस में ऐड होगा, तो हम 1 में ऐड करते हैं, 1 प्लस 5% यानी 1 प्लस 0.5 होगा, यानी 1.5, ये सॉरी 1. दिस इज 5% यानी 0.05, दिस इज 1.05, ये है आपका R, ओके। देखो हमें tn फाइंड करना है, tn is given by a into r raised to n minus 1 और बोला है how much is the house worth after 5 years, मतलब t6 फाइंड करना है हमें, 6th ईयर में क्या वैल्यू है वो फाइंड करना है। a is 15 lakhs into r is 1.05 raised to 6 minus 1, 1.05 raised to 5 आ जाएगा और उसका वैल्यू क्या दिया है हमें 1.34। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये 2 जीरोस कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आएगा 15
15,000 इंटू 134, so 3 जीरो तो आएंगे। अब 134 इंटू 15, 15 4 जा 60, जीरो लिखो 6 कैरी, 15 3 जा 45 प्लस वो जो 6 कैरी हुआ था 51, 1 आएगा, 5 कैरी, 15 1 जा 15 प्लस 6 21। ओके, सो देखो, हाँ सॉरी वो 5 कैरी था तो 15 प्लस 5 इज 20। इसका मतलब आंसर लिखोगे आप, therefore the value of house after 5 years, that is in 6th year, is rupees 20 lakhs 10,000। okay, sum number 85 देखो, find the value of summation of 3 into 2 raised to r where r is from 1 up to 10, ऐसा पढ़ते हैं इसे। तो this can be written as, देखो 3 तो कांस्टेंट है तो 3 बाहर निकाल दो, summation of 2 raised to r where r is from 1 to 10, and this is written as 2 raised to 1 plus 2 square plus 2 cube plus dash 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 up to 2 raised to 10. Now see here the terms 2, then 2 square, 2 cube, 2 raised to 4 up to 2 raised to 10 forms the GP. Where the first term is 2 and the common ratio r is also 2. okay, t2 upon t1 ये भी आपका 2 है। इसका मतलब 2 raised to 1 plus 2 square plus 2 cube up to 2 raised to 10 is Sn of GP। okay, ऐसा लिख दो भले यहाँ पे, which is given by a into r raised to n minus 1 upon r minus 1। okay, यहाँ पे एक्चुअली S10 रहेगा, बराबर है, और Sn is given by a into r raised to n minus 1 upon r minus 1। so आपका a क्या है यहाँ पर 2, r is 2, n is 10 minus 1 upon 2 minus 1। so this is 2 into 2 raised to 10 is 1024 minus 1। इसका मतलब 1024 minus 1 is 1023। so अब आपका जो समेशन पार्ट है ना, it is 3 into this summation, okay, which is given by 2 into 1023। so this is 6 into 1023। so final आंसर जो आएगा आपका 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 2 जा 12, वो कैरीड 1 था, 13 आएगा, 6 0 जा 0, जो कैरीड 1 था वो ऐड होगा, और 6 1 जा 6। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब देखो प्रैक्टिस से 2.3 के होम असाइनमेंट्स के टोटल 10 सम्स है, ये आप ट्राई करके देखो, इनके आंसर्स भी आपको सामने यहाँ पे लिख के दिए हैं। अगर कोई डाउट आता है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ओके।